नियम 11, लोगों को अपने ऊपर निर्भर रखना सीखो। नमस्ते दोस्तों, स्टोरी सूत्रा पे आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे नियम नंबर 11 के बारे में। लोगों को अपने ऊपर निर्भर रखना सीखो। यह नियम ग्रीन का पसंदीदा नियम है और यह सबसे पावरफुल नियमों में से एक भी है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, अपनी आजादी बनाए रखने के लिए तुम्हें हमेशा बने रहना होगा। तुम जितनी ज्यादा रिलायड हो, तुम्हारी आजादी उतनी ज्यादा होगी। यह नियम क्या है? नेसेसिटी मुख्य सत्य। आपकी नेसेसिटी दुनिया में रूल कराता है, यानी जरूरत ही सब कुछ है। अगर तुम किसी की जरूरत हो तो वह तुम्हें छोड़ नहीं सकता। इंडिपेंडेंस बनाए रखने के लिए तुम्हें दूसरों को अपने ऊपर निर्भर रखना होगा। यह एक विरोधाभास सा लगता है, लेकिन यह सच है। तुम जितना ज्यादा दूसरों को अपने ऊपर निर्भर रखोगे, उतना ज्यादा तुम आजाद रहोगे। क्यों? क्योंकि वह तुम्हें छोड़ नहीं सकते। ग्रीन कहते हैं, तुम उनकी शक्ति बन जाओगे, तुम उनकी शक्ति बन जाओगे, तुम उनकी समृद्धि बन जाओगे और तुम उनकी रीढ़ बन जाओगे। जब तुम कोई इतना महत्वपूर्ण बन जाते हो कि तुम्हारे बिना सब कुछ कोलैप्स हो जाता है, तो तुम्हारी शक्ति अपरिसीम हो जाती है या इनफाइनाइट हो जाती है। ग्रीन कहते हैं कि उन्हें सब कुछ मत सिखाओ, यानी अधूरा ज्ञान रखो। जब तक वो पूरी तरह डिपेंडेंट हो तब तक सब कुछ मत दो। यह क्यों काम करता है? कारण नंबर 1, सर्वाइवल का डर। अगर कोई तुम्हारे ऊपर पूरी तरह डिपेंडेंट है तो वह तुम्हारे बिना सर्वाइव नहीं कर सकता, और यह फेयर ही उन्हें तुम्हें रखने के लिए मजबूर कर देता है। कारण नंबर 2, रिप्लेस करना मुश्किल। अगर तुम यूनिक और डिस्पेंसेबल हो तो तुम्हें रिप्लेस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर बॉस भी कभी तुम्हें निकाल भी दे तो सब कुछ कोलैप्स हो जाएगा। बॉस को यही फेयर रहता है। कारण नंबर 3, शक्ति का फंदा। अगर तुम किसी को अपने ऊपर निर्भर रखते हो तो तुम्हारी शक्ति और ज्यादा बढ़ जाती है, और तुम्हारी शक्ति जितनी ज्यादा, तुम्हारी आजादी उतनी ज्यादा। कारण नंबर 4, असफलता का डर। अगर बॉस को या किसी अन्य व्यक्ति को पता चलता है कि तुम्हारे बिना सब कुछ फेल हो जाएगा, तो वह कभी भी तुम्हारे बिना काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि अपनी फेलियर का रिस्क वह नहीं ले सकता। तो वह कभी भी तुम्हारे बिना काम नहीं करेगा, क्योंकि वह अपने फेलियर का रिस्क नहीं ले सकता। ऐसे ही किताब में ऑटो वन बिस्मार्क का एग्जाम्पल या उदाहरण दिया हुआ है। बिस्मार्क कौन था? ऑटो वन बिस्मार्क प्रूशिया या जर्मनी का एक महान राजनेता था। 19वीं सेंचुरी में बिस्मार्क ने यूरोप को कंप्लीटली रिशेप या फिर बदल दिया था। लेकिन वो शक्तिशाली कैसे बना? शुरुआत में पर्शिया के राजा बहुत ज्यादा कमजोर थे और बिस्मार्क को एक अवसर दिख गया। बिस्मार्क ने सोचा, मैं वीक राजाओं के साथ काम करूंगा, उन्हें स्ट्रांग बना दूंगा और खुद उनका स्पाइन बन जाऊंगा। रणनीति। बिस्मार्क ने एक प्लान बनाया, वीक राजाओं को ढूंढो और उन्हें अपने ऊपर निर्भर बनाओ। बिस्मार्क ने कई कमजोर राजाओं के साथ काम किया और हर एक को पावरफुल और स्ट्रांग बना दिया। निर्भरता का फंदा। लेकिन वह सब बिस्मार्क के बिना कुछ नहीं कर सकते थे, और बिस्मार्क उनकी मानसिक शक्ति, कूटनीतिक बुद्धि और राजनीतिक रणनीति थी। बिस्मार्क के बिना वह सब कुछ कोलैप्स हो सकता था। शक्ति का चरम, और यही बिस्मार्क की शक्ति बन गई। अगर कोई बिस्मार्क को निकालना चाहता तो पूरा यूरोप कोलैप्स हो जाता या टूट जाता। इसीलिए सब लोग बिस्मार्क को अपने साथ रखते थे, और बिस्मार्क को कंप्लीट फ्रीडम थी या कंप्लीट आजादी थी। तो बिस्मार्क की कहानी यह दिखाती है कि अगर तुम पावरफुल लोगों के साथ काम करते हो तो वह तुम्हें निगल जाते हैं, लेकिन अगर तुम वीक लोगों को स्ट्रांग बनाते हो तो वो तुम पर निर्भर हो जाते हैं। यहाँ पे दूसरा उदाहरण मिशनरीज की त्रासदी का दिया गया है। मध्यकाल की इटली में इटली के शहर मर्सनरीज हायर करते थे। मतलब ये एक ऐसे व्यक्ति होते थे जो कार्य करते थे, या फिर इन्हें आप भाड़े के सैनिक भी बोल सकते हैं। यहाँ पर काउंट ऑफ कैमेगनेला की कहानी कही गई है। वह एक महान सोल्जर था, काउंट ऑफ कैमेगनेला। वह एक शानदार कमांडर था और उसने वेनिस को बहुत भारी लड़ाइयां जिताई। लेकिन यहीं से समस्या शुरू हुई। कैमेगनेला की एक गलती हुई, वह कंप्लीटली रिप्लेसेबल बन गया। तो लोग सोचने लगे, अगर कैमेगनेला चला भी गया तो हम दूसरा सोल्जर हायर कर लेंगे। परिणाम क्या हुआ? जब कैमेगनेला की जरूरत नहीं रही तो वेनिस के राजाओं ने उसे एक्सक्यूट कर दिया। जब उसके सारे कंट्रीब्यूशन भुला दिए गए, और उससे यह सीख मिलती कि कैमेगनेला ने क्रिटिकल मिस्टेक की थी और अपने आप को उसने रिप्लेसेबल बना दिया था। अगर वह खुद को अनिवार्य बना लेता तो उसे कभी नहीं एक्सक्यूट किया जाता या मारा जाता। अब इस नियम को अपने जीवन में कैसे लागू करें? कदम 1,
अपनी यूनिकनेस डेवलप करो, कुछ ऐसा सीखो जो और कोई नहीं कर सकता। उदाहरण के लिए कोई बहुत ज़्यादा रेयर स्किल, कोई यूनिक नॉलेज या कोई स्पेशल टैलेंट। कदम 2, अपने आप को इंडिस्पेंसेबल बनाओ या अनिवार्य बनाओ। अपने काम को इतना महत्वपूर्ण बनाओ कि तुम्हारे बिना कोई टास्क कंप्लीट ना हो। कदम 3, अपना ज्ञान इनकम्प्लीट रखो। दूसरों को पूरी नॉलेज मत देना, सिर्फ एसेंशियल पार्ट्स ही उनको बताओ। जब तक वो तुम पर निर्भर हो, बाकी उनको मत बताओ। कदम 4, स्ट्रेटेजिक डिपेंडेंसी बनाओ। ऐसा क्रिएट करो कि तुम्हारे बिना कोई काम ना चल सके, लेकिन ऑब्वियस मत बनो, लोगों को पता नहीं चलना चाहिए। कदम 5, वीकलिंग्स को चुनो। शक्तिशाली लोगों के साथ काम करना बहुत ज्यादा डेंजरस है। इसके बजाय वीक लोगों को मजबूत बनाओ और खुद उनकी स्पाइन बन जाओ। कदम 6, बहुत ज्यादा ऑब्वियस मत बन जाओ। अपनी स्ट्रेटेजी को ऑब्वियस मत करो। लगता रहे कि तुम जेन्युइनली मदद कर रहे हो, लेकिन असल में अपनी निर्भरता बनाओ। यहाँ पे कुछ सावधानियां भी देखी जानी जरूरी हैं। जैसे सावधानी नंबर 1, रिसेंटमेंट। जब लोगों को पता चल जाता है कि वो डिपेंडेंट है, तो उनके अंदर रिसेंटमेंट डेवलप हो जाती है, इसलिए हमेशा सटल रहो। सावधानी नंबर 2, रिप्लेस होना। समय के साथ कोई ना कोई तुम्हें भी रिप्लेस करेगा, इसलिए कॉन्स्टेंटली अपने आप को इम्प्रूव करते रहो। सावधानी नंबर 3, बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी भी बेकार होती है। अगर तुम बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो जाते हो तो तुम फंस जाते हो। बैलेंस मेंटेन करो। अंतिम सीख, नेसेसिटी ही दुनिया को रूल करता है। अपनी आजादी के लिए दूसरों को डिपेंडेंट रखो, अनिवार्य बन जाओ, ज्ञान को अधूरा रखो, वीक लीडर्स को चुनो और उनको मजबूत बनाओ, अपने आप को फिर उनकी रीढ़ बना दो। फेयर ही तुम्हारी प्रोटेक्शन है। बिस्मार्क की तरह सोचो, कार्मेग्नोला की तरह मत रहो। यही है असली शक्ति। जेम्स क्लियर कहते हैं, नहीं, रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, टू मेंटेन योर इंडिपेंडेंस यू मस्ट ऑलवेज बी नीडेड एंड वांटेड। अपनी आजादी बनाए रखने के लिए तुम्हें हमेशा जरूरी और वांछनीय रहना होगा। यही है नियम नंबर 11 का सार। तो आपने इससे क्या सीखा और क्या आप इसे अपने जीवन में उतारेंगे? इसका कौन सा पार्ट आपको सबसे अच्छा लगा? कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके बताएं और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। धन्यवाद।